नमस्कार, मैं हूं आप अरुण कुमार। आप देख रहे हैं देश प्रदेश सीधे बढ़ते खबरों की ओर। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर आ रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे और सीधी सीएमएचओ पत्नी का ऑडियो हुआ है वायरल। तो मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर में अब तक पहुंचा, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे और सीधी सीएमएचओ पत्नी का ऑडियो हुआ है वायरल। आउटसोर्स घोटाले में भर्ती कर्मचारियों की धोखे से सीएमएचओ पत्नी से सिविल सर्जन करवाता था हस्ताक्षर। तो सीधी से बड़ी खबर में अब तक पहुंचा, सिर्फ लूट खसोट करता है सिविल सर्जन पति, ये सीएमएचओ पत्नी खुद ऑडियो में दावा कर रही है। सोशल मीडिया पर अब ये ऑडियो हुआ है वायरल। अभी तक आउटसोर्स घोटाला में आरोपी सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, न ही एफआईआर दर्ज हुई है। तो मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर में अब तक पहुंचा, आइए सबसे पहले हम उनकी ऑडियो सुनाते हैं। तो फिर सांसद को बात समझ में आ गई, तो वो इसलिए उसके बाद से जो है ना, मतलब सेम देखो, अगर हमने अखंड मानस कराया कि मेरा सबसे, हमको हर साल ही कराना पड़ेगा, जिस तरह से स्थितियां बन रही, कोई रहता नहीं है। तो उसमें यह था कि अरे लोग दोबारा नियुक्ति करेंगे, हम तो बुरी तरह फंस जाएंगे, मेरे अंडर की नियुक्ति है, आते आते भी कलेक्टर पेपर साइन कर, जरा सा ही कर दो। तो ऐसा कभी ये बंदा सामने भी नहीं आता, किसी बात से मतलब ला ना छोड़ना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं, पर कोई साइन कराना तो जरा कर दो साइन। इतना मतलब माइंड, इतना बैड माइंड का हम समझते नहीं, पता नहीं, समझना नहीं है, पैसा के अलावा कुछ समझना ही नहीं है, ये बात। और उस पैसे का क्या यूज है? नहीं है यूज, ऑलरेडी अलमारी से पैसा गिर रहा है नीचे, तो फिर सोनू बोरिंग भर के ले जाएगा, फिर गुड्डा भी जायज वाला लेगा, भाई जायज वाला मकान लेते, कल आज भी लिया होगा वो, उसकी मजबूरी, क्योंकि सोनू भी ना देगा तो कहाँ से करेगा। ईमानदारी में देखो मकान बनना मुश्किल, चाहे वो गुड्डा का चाहे। बोल रहा था एक दिन की मकान बना मेहनत का काम है, हमने कहा ये किसी इंसान को एक उसी में मकान बनाने तो पूरा हेल्थ चौपट कर लिया डॉक्टर साहब, वो लूट लूट के सब जो बनाए हैं। फिर हम बताए कि उनका पूरा प्लॉटिंग भी गड़बड़ कर दिया ना हाउसिंग बोर्ड वाला। हम बोले कि हमारा कुछ गड़बड़ नहीं, हमारा मुकेश सोनी था, धीरे धीरे सब सही कर दिया। हमारा जब इनको लीज से फ्री होल्ड कर दिया, लीज होता है उसमें हाउसिंग बोर्ड, उससे फ्री होल्ड कर दिया। और मिनी अग्रवाल से पोस्ट की वजह से ही बन रहा है उतना छोटा मकान। मिनी अग्रवाल ने तुरंत मतलब नगर पालिका से अप्रूव कर दिया, नक्शा अप्रूव कर दिया, जैसे ही फोन करो सब कर देती थी, अपने आदमियों को भेज देती थी। धीरे धीरे करके साल भर से सब चल, लोन दे दिया उन लोगों ने, बैंक वालों ने। उनके प्लॉट में क्या हो गया? नहीं हुआ, बहुत उस सब पे ध्यान, उल्टी बात पे ध्यान देते हैं। सीलिंग वाला खड़ा है, पैसा लेने से पैसा। हेलो आयशा श्रुति को है। तो आपने ऑडियो में सुना किस तरीके से आरोपी सीएमएचओ पत्नी सिविल सर्जन पति पर आरोप लगा रही है कि अलमारी से पैसे गिर रहे हैं, लेकिन ये लूट खसोट मचाया है, लगातार हाय पैसा कर रहा है। इसमें पूर्व नगर पालिका सीएमओ मिनी अग्रवाल का भी सीधे तौर पर नाम लेते दिखाई दे रहे हैं कि मिनी अग्रवाल जब भी जरूरत पड़ती है पूरी टीम भेज देती है। तो कुल मिला के ये आउटसोर्स भर्ती घोटाले का ये आरोपी सिविल सर्जन के जो पत्नी है, उन्होंने भी अब ऑडियो में मोहर लगाते हुए दिखाई दे रहे कि लगातार ये पैसा ही इसके लिए सब कुछ है, पैसे के पीछे पागल है, सिर्फ पैसे के लिए आएगा, मीठी मीठी बातें करके सिग्नेचर करवाएगा कि ये और कर दो। हालांकि इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू गुप्ता सीधी जुड़ चुके हैं। राजू, ये ऑडियो वायरल है या पति पत्नी के पूरे घोटाले का? ये तो पूरा काला चिट्ठा सामने आ गया है। अरुण, मैं बताना चाहूंगा, मैं तो 2 मिनट 8 सेकंड का ये ऑडियो है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया में इसको वायरल किया जा रहा है। लेकिन ऑडियो में साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ये रिकॉर्डेड ऑडियो है, क्योंकि ये रिकॉर्ड किया गया ऑडियो है और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद अब ये वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर पे जो महिला का जिक्र किया जा रहा है वो सीएमएचओ बबीता खरे, जो वर्तमान में जिला अस्पताल में पदस्थ हैं, तो जिला अस्पताल का कमान संभाल रही हैं, ये उनकी ऑडियो बताई जा रही है, जिसमें कि एसबी खरे जो इनके पति हैं वो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आउटसोर्सिंग की ये बात की जा रही है, जिसमें साइन करवा लिया जाता है और हाई पैसे का जिक्र किया जाता है
अब इसमें चौंकाने वाली बात है कि किसी सोनू नाम का जिक्र पूरे ऑडियो में, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा, इसमें सोनू नाम का जिक्र हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अलमारी से पैसे गिरेंगे, सोनू आते हैं अलमारी से बोरी में पैसे भरेंगे और लेकर जाएंगे। सोनू कौन है फिलहाल इसको अभी कहना मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि सोनू का जिक्र इसमें हुआ है। दूसरी बात मैं और ये कहना अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जहां पर ये ऑडियो में जो रिकॉर्डेड ऑडियो है, इसमें कहा जा रहा है कि ईमानदारी से घर बनाना आज के परिवेश में मुश्किल है, और इस प्रकार से अगर घर बनाना है तो कहीं ना कहीं बेईमानी करनी होगी। इस ऑडियो में भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इसका जिक्र किया जा रहा है। इसके एक हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इसमें एक मुकेश सोनी का भी जिक्र हो रहा है, जिसमें मुकेश सोनी का जिक्र हो रहा है, जिसके मुकेश सोनी के द्वारा इनको काफी सपोर्ट किया गया है, सहयोग किया गया है और इनका घर बनाने में सहयोग किया गया है। और जैसा कि अभी आपने ही बताया था कि जो इससे पहले जो सीएमएच और नगर पालिका में मिनी अग्रवाल का भी जिक्र किया गया है ऑडियो में, साफ तौर पे कि मिनी अग्रवाल को जब फोन लगाया गया है तो बाकायदा इनकी मदद की गई है, सब कुछ किया गया है, और साइन कराने की जो बात है वो कहीं ना कहीं ऑडियो में समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि फिलहाल ये ऑडियो की पुष्टि हमारा न्यूज चैनल नहीं करता है, क्योंकि जो ये रिकॉर्डेड ऑडियो है, ये ऑडियो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, चल रहा है, तरह तरह के लोग कमेंट आ रहे हैं। इस विषय पर हमने जानने के लिए सीएमएचओ को बकायदा कॉल भी किया कि हो सकता है कि मेरी बात हो जाए, और जो ट्रेंड हो रही है, ये ऑडियो जो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है रिकॉर्डेड ऑडियो, इस विषय पर हम उनकी प्रतिक्रिया जान सके। फिलहाल जो है वो हमारा फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया और बात नहीं कर पाई, जिससे हम उनका पक्ष जान सकते कि अगर ये जो रिकॉर्डेड ऑडियो वायरल हो रहा है तो ये ऑडियो की सच्चाई क्या है, और इसमें आपकी जो आवाज बताई जा रही है क्या आपकी आवाज है या नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो संशय बना होता तो उसका पक्ष जान लिया था। लेकिन जैसे ही ऑडियो पूरे जिले में वायरल होने लगा, लोग कमेंट करने लगे कि देख लीजिए भ्रष्टाचार का पोल जो है स्वयं पत्नी ही खोलना प्रारंभ कर दी है। अरुण राजू, जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ, अब तो पूरा काला चिट्ठा ही सामने आ गया। पत्नी भी एक्सेप्ट कर रही है कि पति ऐसा है, और सिग्नेचर तो पत्नी ही करती थी, क्योंकि ऑडियो में खुद ही जो सीएमएचओ डॉक्टर बबीता खरे मैडम है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मेरा पति लाता है, सिग्नेचर करवाता है, कर दे हाय पैसा करता है। जिम्मेदार अधिकारियों तक भी ऑडियो पहुंचे तो आरोपियों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन है इनका जन्मदाता जो इनका संरक्षण बना है कि लूट लो, सीडी को बर्बाद कर दो? नहीं, देखिए साफ तौर पे अभी ये जो रिकॉर्डेड ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें अभी तक क्योंकि संडे रविवार होने की वजह से अभी ये अधिकारियों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमने इसका पक्ष अभी अधिकारियों से जानने का भी प्रयास नहीं कर पाए, क्योंकि आज संडे होने की वजह से हमसे किसी से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन जिस प्रकार से ये रिकॉर्डेड ऑडियो जो वायरल हो रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पर ये जो पूरा खेल है, ये पैसे का खेल है, और पत्नी स्वयं स्वीकार कर रही है। अगर इनका वाकई में रिकॉर्डेड ऑडियो अगर इनका है तो इनके पत्नी के द्वारा स्वयं स्वीकार किया जा रहा है कि हाय पैसा, और हाय पैसा के आगे इनके आगे सामने कुछ नहीं दिखाई देता है। कहीं ना कहीं से अगर ये पूरी जो रिकॉर्डेड ऑडियो है इसकी जांच पड़ताल की जाएगी तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि इस पर जो नगर पालिका सीएमए जो रही है उनका मिनी अग्रवाल का भी पूरा इसमें नाम का जिक्र किया गया है, मुकेश सोनी जो है इनका जिक्र किया गया है। अगर मुकेश सोनी नामक व्यक्ति वहां पर कोई है, मिनी अग्रवाल तो रह चुके हैं, ये तो सभी की नजर पे हैं, लेकिन ये सोनू कौन है, ये कहीं ना कहीं पर पर्दे के पीछे का सोनू कौन है, ये जानने की आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल हम इस विषय पर अधिकारियों से बात भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से सीएमएचओ को जोड़ा जाए, हो सकता है उनके द्वारा फोन रिसीव कर लिया जाए, तो ये सच्चाई जो है, जो रिकॉर्डेड जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है, इसकी बात सामने आ सके। अरुण राजू, टीए न्यूज प्लस के द्वारा लगातार सीएमएचओ और सिविल सर्जन दोनों का पक्ष जानने के लिए उनको संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन दोनों ने संपर्क नहीं हो पाया, फोन नहीं उठाए हैं। अब सवाल यह बनता है कि इस भ्रष्टाचार, इस करप्शन से आउटसोर्स के जो पैसा बंदर बाट मिल बांट के खा रहे हैं, बर्बाद कर, इसी से कालिक कांड का जन्म हुआ है। अगर विवेक पांडे शिवसेना ने कालिक कांड किया, कालिक पोता है, तो सिर्फ यही एक भ्रष्टाचार करप्शन है। विवेक पांडे जी के द्वारा जो कालिक पोतों का ये मामला चल रहा था, तो ये व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है अरुण, क्योंकि व्यक्ति विशेष उनके एसबी खरे से कोई जाति की दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल एसपी खरे से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि सिस्टम से दुश्मनी है। चूंकि जिस तरीके से आउटसोर्स घोटाले में आरोप लगाया जा रहा था कि पैसा लेके भर्ती की गई है, अस्पताल बदहाल है, अव्यवस्था है, मरीजों को उपचार नहीं मिलता, तो सब कुछ सामने आ गया है।
नहीं, बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा था, अपने दर्शकों को बताना भी चाह रहा था कि व्यक्तिगत जो विवेक पांडे की बात है, तो एसबी खरे से उनका नहीं, उनकी सिस्टम से लड़ाई थी, जो सिस्टम स्वास्थ्य व्यवस्था की लड़ाई थी, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बद से बदतर किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पत्नी एक बड़े पद पे बैठी है और पति एक छोटे पद पे बैठा, दोनों ही संभाल रहे हैं। माने कहने का मतलब ये मान लिया जाए कि रेलगाड़ी के दोनों ही इंजन जो है वो पटरी जो है दोनों चलाने वाले व्यक्ति एक ही हैं। तो अब जब चलाने वाला व्यक्ति एक ही है तो स्वास्थ्य सुविधा तो बेहतर होना चाहिए। विवेक पांडे का आरोप यहाँ पर था कि सिस्टम कहीं ना कहीं पे गड़बड़, सिस्टम और भ्रष्टाचार के पीछे लड़ाई थी। जब उन्होंने आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन सब कुछ कर दिया, लेकिन करने के बावजूद जब सफलता जब नहीं मिली तो लास्ट में विवेक पांडे को यहाँ पर किया गया। फिलहाल विवेक पांडे का जो बात की वो तो ठीक है, लेकिन हम उस ऑडियो के बारे में बात कर रहे थे। जिस प्रकार से अगर मैं आउटसोर्सिंग का मामला उठा, मीडिया में जगह मीडिया के माध्यम से हुआ, फिर जांच कमेटी बैठाएगी, इसको जांच कमेटी करने वाला जांच अधिकारी कौन है, यह सवाल खड़ा होता है। दर्शकों को जानना चाहिए कि जांच कमेटी जो बनाई गई है, इस जांच कमेटी का जो निरीक्षण करने वाला व्यक्ति है ये कौन है। और आज तक की जांच में ऐसा कोई भी जांच कमेटी की नहीं रिपोर्ट पेश कर पाई है कि आउटसोर्सिंग का जो इसमें ये मामला निकल के आया था, इसके में आरोपी कौन है, इस पर कार्रवाई क्या होगी, ये भी प्रशासन के द्वारा इसकी कोई पेश नहीं किया गया है। जिसमें ऑडियो में जो रिकॉर्डेड ऑडियो वायरल हो रहा है, इसमें इसका जिक्र किया जा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि ये कितना लंबा चौड़ा गोलमाल है। फिलहाल हम इसमें इस नजर बनाए हुए हैं और बड़े जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या नेता हैं, मंत्री हैं, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ऑडियो में जो जिस प्रकार से रिकॉर्डेड ऑडियो वायरल हो रहा है, इसकी किसी की सत्यता क्या है। अगर सत्यता सही है या ऑडियो सही है तो कार्रवाई कब होगी और किसके ऊपर होगी। राजू, सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा अस्पताल के बगल में रहते हैं, अस्पताल में डॉक्टर रह चुके हैं इसके पहले, वो उनको सारी चीज का सच्चाई का पता नहीं है या फिर देख सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर आउटसोर्स का मामले का पर्दा हटा है तो स्वास्थ्य मंत्री के वजह से हटा। रीति पाठक जो विधायक सीधी की, उन्होंने लगातार शिकायत कर, जिसकी पूरे मामले की जांच हुई और ये पूरा पर्दाफाश हुआ, लेकिन अभी भी अब आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसमें सांसद का क्या रोल है? मैं यही बताना चाह रहा था कि देखिए, आपने ऑडियो जब सुना होगा, जो रिकॉर्डेड ऑडियो है हमने दर्शकों को सुनाया, उसमें पहला शब्द जो है वो सांसद का नाम आ रहा है। लेकिन सर सांसद का जैसे ही नाम आया उसको फिर कन्वर्ट कर दिया गया, पता नहीं कैसे जिस ऑडियो में कन्वर्ट किया गया हो या फिर घुमा दिया गया हो। रही बात जैसे आपने कहा कि भाई यहाँ पर डॉक्टर रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद भी हैं और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा, इससे पहले भी कई बार हमने खबर चला चुके हैं, कई बार इस मामले को लेकर हमने जनता से बात कर चुके हैं, बता चुके हैं वास्तविकता, लेकिन बद से बदतर ही होता चला जा रहा है। अब सोचिए कि पूर्व 2 बार में सांसद रह चुकी, वर्तमान में सीधी विधायक के द्वारा ही कहना पड़ता है कि जो हॉस्पिटल है वो घुटनों के बल में चल रहा है। जब विधायक स्वयं कह रही है, 2 बार की सांसद कह रही है कि हॉस्पिटल जो है घुटनों के बल में चल रहा है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 बार की सांसद वो रह चुकी हैं और वर्तमान में जिले की सीधी जिले की विधायक भी हैं। अब सीधी की विधायक होने के बावजूद अगर इस प्रकार का मामला निकलकर सामने आ रहा है तो अब कौन संभालेगा कि प्रदेश में तो उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, पड़ोस में स्वास्थ्य मंत्री जो हम कहेंगे कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल के बैठे हैं, वो तो हमारे पड़ोसी जिला के हैं। और रीवा में उनका एक बेहतरीन मतलब स्ट्रक्चर देखा जाएगा, रीवा का देखा जाएगा तो रीवा को बदल सकते हैं, तो सीधे क्यों नहीं बदला जा सकता है। कहीं न कहीं पे यहाँ पर नेताओं को भी जो संकल्पित होना चाहिए जनता के प्रति स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, वो विफल होता नजर सामने आ रहा है। और यही बात अगर हम बात करें तो जिला अस्पताल का बना हुआ है अरुण, और लगातार खबर प्रकाशन के बाद भी जो है कुंभकर्ण की नींद प्रशासन सोया हुआ है। राजू, जिस तरीके से विधायक लगातार सवाल उठा रही हैं, अस्पताल को घेरे, अस्पताल पे सवाल कर रही हैं कि लगातार कटघरे में है अस्पताल, बीमार है, लूट खसोट मची है, विधायक का कहीं ना कहीं कहना रीति पाठक सही दिखाई देता है, तो सांसद कैसे आल इजमेल बोल रहे हैं? क्या विधायक और सांसद का दोनों का आपसी तालमेल सही नहीं है या फिर ये करप्शन का जो पैसा है वहां तक भी पहुंच रहा है? अब देखिए, ऑल इज वेल वो किस प्रकार से हैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके स्वयं का एक नर्सिंग होम जब वो सांसद नहीं थे तब भी चलता था, एक फेमस नर्सिंग होम है। फिलहाल वो अब उनकी बहू या फिर उनके बेटे के नाम मिश्रा नर्सिंग होम। अभी कल ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें 5 का सिक्का
किसी के गले में फंसा हुआ था और 5 के सिक्के को निकाला गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि 5 का सिक्का निकालने के लिए वो मिश्रा नर्सिंग होम पर वो सारा सर्जरी का ऑपरेशन किया गया। क्या ये सर्जरी का ऑपरेशन जिला अस्पताल में नहीं किया जा सकता? यह प्रश्न चिन्ह है, यह सवाल है। क्योंकि अगर मिश्रा नर्सिंग होम में 5 का सिक्का बच्चों के गले से निकाला जा सकता है, तो अगर अस्पताल में निकाला जाता तो अस्पताल की सुविधा सामने आती, अस्पताल का नाम सामने आता कि जिला अस्पताल में 5 का सिक्का फंसा हुआ था और डॉक्टर राजेश मिश्रा के द्वारा जो है वर्तमान सांसद और पूर्व डॉक्टर के द्वारा जो है 5 का सिक्का निकाला गया। कहीं कैसे बहुत सारे सवाल है और ये तमाम जो बातें हैं कहीं ना कहीं तो दोनों, जैसा आपने कहा कि सांसद और विधायक का क्या सामंजस्य नहीं बैठ रहा, तो इस देखिए कुछ पर्दे के पीछे ही रहता है, सामने निकल कर आता। अगर मतभेद नहीं होता तो ये स्थिति सामने नहीं आती और इस प्रकार की बात सामने निकल कर नहीं आती और जिले वासियों को इस प्रकार का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। अरुण, शुक्रिया राजू, आप पूरे खबर पर नजर बना के रखें, कल हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। इसमें लगातार नजर आप बना के रखें और सभी अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें कि आखिर इनका किसका संरक्षण है जो ये भ्रष्टाचार का पेड़ है लगातार फल फूल रहा है।